तभी अचानक बाहर से चीखने की आवाजें आईं। बिना किसी आश्चर्य के यह हमारा मूर्ख नायक अच्यांग था। वह केवल एक दरांती लेकर कमरे से बाहर निकला और मालिक के बाल काट दिए। फिर एक और समुद्री भोजन पकाया, केला खाया, कमरे के अंदर दौड़ा और एक और भूत को मार गिराया। वाह, ये औरत कितनी बड़ी है, क्या बड़ी हिम्मत है। जैसे ही उसने अजन की परफेक्ट बॉडी देखी, अज्यांग अपने हाथों को कंट्रोल नहीं कर सका और उसकी आंखें तो जमीन पर गिरने को थीं। जल्द ही उन्होंने एक पेशेवर सर्वाइवल टीम बना ली और खुशी से जाने की तैयारी करने लगे। बहस के लिए वे बहुत आसानी से गाड़ी तक पहुंच गए, पर दावी ने कहा कि उसने चाबी नहीं लाए। लाचार होकर वे लोग पास के 4 पहिया वाहन के पास गए, पर दुर्भाग्य से इस 4 पहिया वाहन का स्टार्टिंग सिस्टम रिमोट कंट्रोल था। ताकि गाड़ी आसानी से चल सके, अच्यांग ने फिर से छोटे मोटे का रास्ता रोका। अजन ने छोटे चिमटे से कुजू जई दुन जाया। अंततः दावे की तरफ से खुशी की खबर आई, कार स्टार्ट हो गई। कुछ लोग 4 पहिया में बैठ गए और हर सेकंड 10 मील की गति से छोटे पैंग का आगे निकलने लगे, लेकिन झोंबी इतने ज्यादा थे कि जैसे पकौड़ी की तरह बाहर उमड़ रहे थे। अजन घबराकर उतर गई और बाइक पर रखे ड्यूरियन को नीचे फेंकने लगी। फिर भी फिक्र नहीं की कि ड्यूरियन की कीमत कितनी है। घुआ घुआ कर प्यान है ये सफेद परिवार के प्रशंसक। जब तक अच्यांग ने संग्रहालय का खजाना बासीगंध वाले ड्यूरियन को नहीं निकाला, तब तक छोटे टॉम्स को इतने समय से लाइसेंस रखने के बाद अंततः दावे को पता चला कि महिला ड्राइवर कितनी खतरनाक हो सकती है। उसने एक्सीलेटर को ब्रेक समझ लिया और सभी बच्चों को टक्कर मार दी। वे लुढ़क रहे थे। जैसे ही वे दिल के स्थान पर पहुंचे, नाटकीय एक दृश्य हुआ। वे यहाँ पर अजीबोगरीब तरीके से अच्छा के प्रेमिका छोटी मी से 9 साल के दर्द ने छोटी मी को गहरे भाव में डाल दिया। वह गुस्से में बोली, आज के तुमसे मैं कैसे कल की कहानी दोहराऊं। मेरी ये बचाव की जहाज टिकट क्या तुम्हारी टूटी हुई नाव पर चढ़ पाएगी। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि कुछ ही दिनों में अजीबोगरीब तरीके से बदल जाएगा। अजीबोगरीब ने सिर्फ इतना कहा कि उसे अपने पिता को बचाना है और अजीबोगरीब बिना सोचे समझे उसके साथ चल पड़ा। बाहर निकल गए। सचमुच उस पुराने कहावत को साबित किया, तुम दुनिया में भूतों पर विश्वास कर सकते हो, लेकिन मर्दों की ईश्वर और कुत्ते जैसी जुबान पर नहीं।